नमस्कार। देखिए, आज फिर हम आपके सामने और आज हमारे साथ हैं अमित बुधवार जी। और अमित बुधवार जी हमें ले आए खेतों में कि चलो आज आपको अपने खेत दिखा करके लाता हूं। तो आपको पता है कि जब हम ऐसे अभियान पर निकलते हैं तो आपके लिए कुछ न कुछ ढूंढ ही लेते हैं। आज हमने आपकी जानकारी के लिए विचार किया है कि ये है किक्कर, देसी किक्कर इसको बोलते हैं। दो तरह की किक्कर होती है, पहाड़ी किक्कर बोलते हैं हरियाणा में, और एक देसी किक्कर। और पहाड़ी किक्कर को अमित जी बता रहे हो काबुल से आई थी वो बीमारी, इसलिए उसको बोलते हैं काबुली किक्कर भी बोलते हैं काफी जगह पर। उसमें इसमें फर्क क्या है, इसका कांटा थोड़ा पतला और पैना होता है, उसका कांटा मोटा और कील की तरह होता है। ये तो टूट भी जाता, वो टूटता भी नहीं है। तो ये है भाई देसी किक्कर। आयुर्वेद में इसको बोलते हैं बबूल। और बबूल का प्रयोग जो है, इसका किक्कर का प्रयोग सबसे ज्यादा हम बचपन में करते थे दातुन के लिए। इसकी दातुन जो है वो दांत चमकाने में, मसूड़ों को मजबूत करने में, दांत साफ करने में प्रयोग होती थी। और ये सबसे सस्ता साधन था। आजकल तो कोलगेट और ब्रुश लेने में जो है सैकड़ों रुपए हम महीने में 2 महीने में खर्च कर डालते हैं, लेकिन ये तो सस्ता साधन था उस समय दातुन साफ करने के लिए। और आपने भी की होगी अमित जी, नीम की भी होती थी। हाँ, नीम की भी दातुन करते थे। दो ही ये दातुन मुख्य थी। जाल भी होती थी। हाँ, नीम की और किक्कर की। सबसे ज्यादा किक्कर की होती थी दातुन, फिर नीम की होती थी, और फिर कुछ जगह पर जाड़ की भी दातुन कर लेते थे। और बाकी तो और जगह यदि ये ना मिले तो किसी भी पेड़ की सफेदे की भी की हमने कई जगह अभाव में। तो अमित जी इसका प्रयोग जो है एक दो चीज में और बहुत ज्यादा होता है जिसका हमें पता है। एक तो इस पर निकलता ना गोंद निकलता है इससे। और वो गोंद जो है जच्चा को जापे में जो हम सांदा गालने हैं, जिसने गूंद ही कहते हैं, पंजीरी कह देते हैं, तो इनसे वो गूंद इकट्ठा करके और वो डाला जाता था। आजकल तो पंसारियों से लिया जाता है। तो गूंद इतना ताकतवर होता है कि वो जच्चा को पौष्टिक बना देता है, दोबारा से ताकतवर बना देता है। और जो उसकी जापे में भाई कमजोरी आ जाती है, और गरमाई भी देता है और ताकत भी देता है गूंद, तो इसलिए उसको खिलाया जाता है गूंद। और इसको आयुर्वेद में बबूल कहते हैं। बबूल का प्रयोग जो है बहुत सी बीमारियों में किया जाता है। दांत वगैरह की बीमारी में भी ये उपयोगी है। और एक कहावत भी प्रचलित है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा। अब ये बबूल है, बबूल के इसके किक्कर के कांटे लगते हैं, और हम इससे चाहें कोई लगावे तो इसका पेड़ और खाने की अपेक्षा करें हम, इसका मतलब ये हुआ कि कार्य तो उल्टे हों और परिणाम हम चाहें उल्टे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अपेक्षा का परिणाम उससे नहीं मिल सकता। और इसमें जो है पहाड़ी किक्कर या काबुली किक्कर का जो प्रयोग है वो अलग है। वो तो ईंधन के लिए ज़्यादा प्रयोग है। बाकी उसका हमें आयुर्वेद की दृष्टि से ज़्यादा किसी बीमारी का या औषधि के रूप में उसके ज्ञान नहीं है। वो तो आयुर्वेदाचार्य ही बता पाएंगे। और इसका अमित जी ने याद दिला दिया कि इसको जो फल लगता है उसको बोलते हैं ककरोली। और ककरोली आजकल इसके आई हुई नहीं है, और नीचे भी कोई नहीं पड़ी, हम आपको दिखाते। चिपक भी जाती है। हाँ, वो चिपक भी जाती है। और उसके अंदर जो है 8-10 दाने बीज के होते हैं, और उसकी पैकिंग होती है एक तरह से। प्रकृति की ऐसी रचना है वो कि अलग अलग दाने का अलग अलग खाना बना हुआ होता है। तो इस तरह से ककरोली का भी प्रयोग कई तरह की बीमारियों में होता है। उसको पीस करके और कई प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं उससे। तो ये जानकारी आपको साझा कर दी। जैसी भी बनी है आप इसको ध्यानस्थ करें, समझें और बबूल का फायदा उठाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।